हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बताएंगे वो कुछ एग्जांपल्स और कुछ यूनिट्स को बताएंगे जो कल से रिलेटेड हैं। कल जैसे कि प्रीफिक्स बताए थे, मल्टीपल्स के बारे में बताए थे, ठीक है। तो आज हम उसी से संबंधित एग्जांपल्स को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मेगा ओम को पहली बात, मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा को हम लोग कैसे लिखते थे। तो मेगा को जो है हम लोग लिखते थे 10 के पावर 6 लिखते थे ना, 10 के पावर 6 लिखते थे। तो बस कुछ नहीं करना, इस मेगा के जगह पे ही हमको लिख देना है, ये 1 का 1 लिखने दीजिए, इंटू लिखिए, और मेगा का मतलब 10 के पावर 6 लिखिए, बस कुछ नहीं, इंटू, और ये ओम हो गया। और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 ओम। आया ना समझ में। इस तरह भी दिखा सकते हैं आप लोग। ओम का ये सैंपल होता है। ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है 1 माइक्रोफराड। वन माइक्रोफराड, ठीक है। तो हम बताए थे कि 10 के पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, बोले थे ना। 10 के पावर -6 के जगह पे ही हमको माइक्रो लिखना है, और माइक्रो के जगह पे ही 10 के पावर -6 लिखना है, ठीक है। तो इस माइक्रो के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 का 1 रहने दीजिए, ठीक है। माइक्रो के जगह पे 10 के पावर -6 लिखिए, वो भी ठीक है। और फ्राड अपना फ्राड रहेगा, कैपिटल में इसमें, हाँ ठीक है। तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -6 फ्राड, या तो फिर 10 के पावर -6 कैपिटल एफ। अब बताइए तो ये कैपिटल एफ क्यों लिखे और ये सारा का सारा यहाँ पे स्मॉल है। हम बताए थे कि किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर हम लिख रहे हैं, अगर उसका केवल पहला लेटर ही, केवल एक ही लेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमेशा कैपिटल में होता है। देखिए कैपिटल में लिखे है ना, और देखिए यहाँ पे सारा के सारा स्मॉल में है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस माइक्रोफराड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं। 1 माइक्रोफराड को दर्शाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। 1 माइक्रोफराड को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइक्रो को इस तरह दर्शाते थे ना, यूज टाइप से, और फराड को कैपिटल लेटर एफ, ठीक है ना। तो बस बहुत ईजी है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इतना बराबर हो जाएगा ये 10 के पावर -6 फराड। जैसे कि और एग्जाम्पल अगर लेते हैं, इसी तरह से आप ले सकते हैं। जैसे कि लेते हैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो हम किलो बराबर क्या कितना बोले थे, 10 के पावर 3 बोले थे ना, 10 के पावर 3। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 10 के पावर 3 इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर। आ रहा समझ में, ये जी समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है ना, आप लोग यूनिट्स को यहाँ पे सब यूनिट्स प्रीफिक्स के स्थान पे ये सारे क्या थे, प्रीफिक्स थे, ये सारे प्रीफिक्स थे, और इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स को लिखे हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बदलते हैं। बहुत ईजी, कुछ टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे। फिर उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डिस्टेंस का कुछ यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर डिस्टेंस, फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। छोटे छोटे दूरियों को मापने के लिए क्या क्या यूनिट है वो देखिए। ये सारा क्वेश्चन आता है यहाँ से जो भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला इस सब को उतारिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्मी, ये फर्मी क्या होता है,
तो इस फर्मी का प्रयोग जो है ना वो न्यूक्लियर साइज, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना उसके साइज को मेजर करने के लिए ना हम लोग फर्मी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्मी का प्रयोग करते हैं। तो वन फर्मी, ठीक है, वन फर्मी इक्वल टू होता है 10 के पावर -15, वन फर्मी मीटर यहाँ पे लिख देते हैं, फर्मी मीटर इसका टू होता है 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है ना, वन फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर। हम कल बताए थे कि 10 के पावर -15, 10 के पावर -15 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमटो भी बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं फेमटो। तो हम इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं ना, फेमटोमीटर लिख सकते हैं ना। 10 के पावर -15 को हम लोग फेमटो लिखते थे ना, और उसके बगल में मीटर तो मीटर। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि फर्मी को मतलब फर्मी मीटर को हम लोग जो है वो फेमटो भी बोल सकते हैं, फर्मी मीटर या फिर फर्मी लिखिए यहाँ पे। ठीक है, इस फर्मी को हम लोग बोल सकते हैं फेमटोमीटर भी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फर्मी का भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्मी बोलेगा फर्मी इज इक्वल टू, यानी कि वन फर्मी इज इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर होता है। इस फर्मी को फेमटोमीटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के पावर -15 का मतलब बताए थे क्या होता है, फेमटो होता है। आ रहा होगा समझ में? चलिए याद करते जाइएगा, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक आता है एंगस्ट्रॉम। फिजिक्स में अलग अलग जगह पे यूज होगा ना, तो अपने आप समझ में आएगा। बस इसका मतलब समझ लीजिए कितना होता है इसका वैल्यू। तो 1 एंगस्ट्रॉम, अच्छा जिसके पीछे मीटर लग गया है वो तो किसका यूनिट होगा, डिस्टेंस का होगा ना। तो ये सारा डिस्टेंस का है, डिस्टेंस बोल दीजिए या फिर लेंथ बोल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बोलते, ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ही लिखा, मतलब जितना भी अभी यूनिट बताएगा वो सारा डिस्टेंस का ही। वो क्वेश्चन देगा कि फर्मी किसका यूनिट है, 4 को ऑप्शन रहेगा, टाइम का, डिस्टेंस का, फिर मास का, ये सारा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से डिस्टेंस मानना होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है डिफेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, रेलवे हो या जो भी एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन आ ही जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम, पहली बात एंगस्ट्रॉम को दर्शाते कैसे हैं, तो देखिए एंगस्ट्रॉम को दर्शाने का तरीका है, ए के पावर ये बिंदु दे दीजिएगा इस तरह से। ठीक है ना, कभी भी इस तरह से नहीं लिखिएगा, ए ये फिर डिग्री हो जाएगा, ए डिग्री हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ए के पावर में बिंदु टाइप से ऊपर में दीजिएगा, ये आपका होगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका सैंपल है एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये भी मीटर है, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम भी किसका यूज हो गया, डिस्टेंस का, यानी कि लेंथ का या फिर डिस्टेंस का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एंगस्ट्रॉम इज द न्यू यूनिट ऑफ किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये आपका मीटर है, 1 मीटर बराबर क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है ना। तो हम अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू सेंटीमीटर में दिया हो, तो आप कैसे बनाइएगा, फिर आप गलती मार दीजिएगा। तो इस मीटर के जगह पे 10 के पावर -10, यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये 1 मीटर है। तो 10 के पावर -10 इंटू 1 मीटर के जगह पे 10 के पावर -10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर में क्या होता है, जुड़ जाता है, मीन्स कि उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर बेस में देखें 10 और 10 सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये आपका 10 का 10 लिखिए और ऊपर में पावर जो है ना उसको जोड़ दीजिए, मतलब -10 और बीच में क्या देंगे +2 सेंटीमीटर। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बोलिएगा तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, और मीटर में अगर हम बोलिएगा तो 10 के पावर -10 मीटर। ये सारा इंपॉर्टेंट है, फर्मी, एंगस्ट्रॉम और सारा बताते हैं अभी हम। तो अब हम आते हैं नैनोमीटर। ठीक है, नैनो तो सुने ही होंगे, नैनो। ठीक है, तो नैनो का मतलब हम क्या बताए थे, नैनो के बताए थे हम 10 के पावर -9 जब रहेगा, 10 के पावर -9 के जगह पे ही नैनो लिखेंगे और नैनो के जगह पे ही 10 के पावर -9 लिखेंगे, बाकी सब जितना भी वो सब कुछ लिख दीजिए। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर, बस इस नैनो के जगह पे हटाना है, 10 के पावर -9 लिखिए और मीटर का मीटर रहने दीजिए।
बस, यानी कि 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ये भी क्या है, डिस्टेंस किसका, अब मीटर जिसका लास्ट में दिख गया वो सारा क्या डिस्टेंस का है ना, तो अभी जितना भी हम बता रहे हैं वो सारा डिस्टेंस का ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर माइनस 9 मीटर, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आता है माइक्रोन। माइक्रोन, ठीक है, तो 1 माइक्रोन। अच्छा, इस माइक्रोन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर भी, और ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रोन क्वेश्चन पूछ देगा कि माइक्रोन इज द माइक्रोन इज यूज्ड फॉर, माइक्रोन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दे देगा आपका डिस्टेंस दे देगा, फिर आपका टाइम दे देगा, ठीक है, फिर आपका ये मास दे देगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। तो ये सारा ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपका डिस्टेंस होगा। तो ये माइक्रोन को याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रोन जो है आपका किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो माइक्रोन को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। तो बताइए माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक माइक्रोन इक्वल टू 10 के पावर माइनस 6 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर और माइक्रोन 10 के पावर माइनस 6 मीटर। थोड़ा सा इसको इंक भर देते हैं। अभी हम जो देखे थे वो किसका देखे थे, डिस्टेंस के लिए देखे थे, डिस्टेंस का यूनिट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन किसके जैसे अभी हम जो बात किए थे वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, क्योंकि 10 के पावर में माइनस लगा हुआ था तो वो सारा स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस को। अब जो बात करेंगे वो लार्ज डिस्टेंस के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के लिए। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर measuring large distance, ठीक है ना। अब लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, हम लोग देखेंगे लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो एक होता है लाइट ईयर, ये भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि लाइट ईयर होता क्या है, उससे भी रिलेटेड, लाइट ईयर बराबर कितना होता है उससे भी रिलेटेड, ठीक है ना। तो लाइट ईयर, पहली बात देखिए कि लाइट ईयर कहते किसको हैं, 1 लाइट ईयर कहते किसको हैं। तो जब लाइट एक साल में जितना दूरी तक गति करते हैं ना, लाइट एक साल में जितना दूरी तक गति करता है उसी डिस्टेंस को, उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 लाइट ईयर, ठीक है ना। तो लाइट ईयर इट इज द distance traveled, it is the distance traveled by light in vacuum, वैक्यूम में ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है, तभी दूसरा मीडियम में नहीं। जैसे हवा भी चल सकता है, बट अगर बोलिए पानी में या फिर ग्लास में, तो पानी और ग्लास में या अन्य मीडियम में क्या होता है कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है या जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे बात करेंगे या तो हवा का या तो वैक्यूम का, ठीक है। तो हवा या वैक्यूम में, तो इन वैक्यूम इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। अच्छा, ये लाइट ईयर देख करके आप लोग ये सोचते होंगे कि लाइट ईयर जो होता है वो समय का, टाइम का यूनिट को बता रहा है, ठीक है, टाइम के लिए प्रयोग होता है ये लाइट ईयर, बट ये गलत है। ये क्वेश्चन इसीलिए आता ही है कि लाइट ईयर देखने से लग रहा है कि ईयर लगा हुआ है तो ये आपका किसका हो जाएगा, टाइम का यूनिट हो जाएगा, ठीक है, बट ये गलत है, ठीक है ना। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसको रट लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, वन लाइट ईयर, पहली बात ये डिस्टेंस को बता रहा है ना, तो ये क्या है डिस्टेंस, हम आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा, ये तो डिस्टेंस को बता रहा है, इक्वल टू वेलोसिटी। तो लाइट का वेलोसिटी कितना होता है,
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर बटा सेकेंड। और टाइम, ये टाइम किसका, टाइम जो होना चाहिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम का जो यूनिट होता है वो किसका होता है, ऐसा यूनिट, हम तो बताए थे सबको ऐसा यूनिट में ही लिखना है, ठीक है। वो क्या होता है, सेकेंड में होता है। तो सेकंड में मतलब टाइम को आपको सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पे हम बात करें 1 ईयर का, मतलब 1 ईयर को कन्वर्ट करना है सीधा सेकंड में। तो एक साल में पहले कन्वर्ट कीजिए कितने दिन, तो एक साल में 365 दिन, ठीक है। एक साल में कितने दिन, 365 दिन। अब दिन, एक साल में 365 दिन। अब एक दिन बराबर कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। अब एक घंटे बराबर कितने मिनट, तो 60 मिनट। अब मिनट भी बचा, अब सेकेंड में बदलना ना, तो फिर से 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड, 60, और फिर फाइनल लिखिए सेकेंड। ये सेकेंड कट जाएगा, और फिर जब सबको गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। देखिए पावर में प्लस में आ रहा है, 10 के पावर 15 है, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है कि नहीं है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर जो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.467 गुने 10 के पावर -15, और लाइट ईयर को डिनोट करते हैं LY से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये और एक ये, इसमें से जितना भी लिखे ना वो सारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो वो डिस्टेंस का होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। और ये वैल्यू भी याद रखिएगा, इसको नहीं याद रखिएगा, कम से कम इसको याद रखिएगा कि 10 के पावर 15 जरूर होता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और मीटर में, अगर सेंटीमीटर में होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किलोमीटर में होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर यहाँ पे बदल दीजिएगा, ठीक है। एक होता है आपका, ये जो होता है इसका प्रयोग होता है यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। हम लोग तो जानते हैं कि स्टार्स जो है वो बहुत दूर दूर में, एक स्टार दूसरे स्टार से भी बहुत दूर है, हम लोग से भी स्टार्स बहुत दूरी पर है। तो उसके लिए जो है, स्टार्स के लिए जो है ना, हम लोग लाइट ईयर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप लोग एक अल्फा सेंचुरी का नाम सुने होंगे, जो कि ये भी एक स्टार है, हमारे सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। हमारे सौर मंडल का स्टार कौन है, सन है, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल से बाहर पाया जाता है एक अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अल्फा सेंचुरी क्या है, एक स्टार है। और उस अल्फा सेंचुरी का हमारे अर्थ से जो डिस्टेंस है, अल्फा सेंचुरी, याद रखिएगा इस नाम को, ठीक है। पूछ देता है कि अल्फा सेंचुरी क्या है। अल्फा सेंचुरी, ये जो है ना, ये हमारे अर्थ से ये जो है ना अल्फा सेंचुरी, ये अल्फा सेंचुरी क्या है, एक स्टार है। और ये इसकी दूरी जो है ना, इट इज सिचुएटेड अबाउट इतना लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से इट इज फार भी लिख सकते हैं यहाँ पे कितना दूर है, ठीक है। मतलब ये जो है ना आपका, ये जो अल्फा सेंचुरी है, ये अल्फा सेंचुरी अर्थ से कितना दूरी पे है, तो 4.3 गुना 1 लाइट ईयर, मतलब 1 लाइट ईयर का 4.3 गुना दूरी पर है। सोचिए कितना बड़ा है ये, मतलब कितना दूरी पर है ये अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा 4.3 लाइट ईयर दूर में है, अर्थ से अल्फा सेंचुरी तक के बीच की जो दूरी है वो 4.3 लाइट ईयर है। और 1 लाइट ईयर बराबर बता ही दिए, लगभग 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है ना। 9.4 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1 AU, ए से एस्ट्रोनॉमिकल और U से यूनिट। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सन और अर्थ
के बीच की जो दूरी होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन और अर्थ के बीच की दूरी। इट इज द डिस्टेंस, ये जो बता रहे हैं कि क्या होता है, कितना होता है, ये सारा आपको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सबको आप लिख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना, वो अर्थ और सन के बीच की दूरी को बतलाता है, यानी 1 बोल रहे हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है मेरा कितना, 10 के पावर, देखिए यहाँ पे 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ये होता है मेरा, ये भी याद रखिएगा। बोलेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, तो हम लोग जो है वो डिस्टेंस के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 गुने 10 के पावर 11। आपको मेन याद रखना है कि ये पावर में कितना होता है, और यूनिट क्या होता है, मीटर। सेंटीमीटर में होगा तो फिर से वही बदल दीजिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे कीजिएगा तो 10 के पावर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक होता है आपका पार्सेक, और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्सेक। इस पार्सेक को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए नाम बदल के दे दिया, तो अब मान लीजिए दे देते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड लिख देता है, तो आप लोग फिर समझिए कि सेकेंड लिखा हुआ है, फिर से ये टाइम का है, बट ये गलत है, ये टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का। ठीक है, पार्सेक बोलिए या पैरालैक्टिक सेकेंड बोलिए, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो ये पार्सेक। तो पार्सेक होता क्या है ये समझिए। आप लोग ये जानते होंगे कि ये आपका सर्कल हो गया, और सर्कल से मान लीजिए ये सबका सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया रेडियस, जिसको बोलते हैं हम लोग, और रेडियस के द्वारा मतलब कि ये हम कुछ लेंथ लेते हैं इतना, लगभग इतना, और फिर से हम खींच लेते हैं, और ये मेरा एंगल हो गया। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस रेडियस के द्वारा कुछ एंगल पे जो ये जो बनाया गया है, ये जो डिस्टेंस है, कुछ एंगल जो सबटेंड किया गया है, ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो वही चीज़ हम बताएंगे, मतलब आर्क के द्वारा सेंटर पे कुछ एंगल बनाया जाएगा, 100% कि आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा कि नहीं, और इस बिंदु आर्क के किसी एक बिंदु से सेंटर तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे ना। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, और ये यहीं से समझ में आएगा पार्सेक होता क्या है। तो मान लीजिए आपका ये है सन है, और आपका ये है अर्थ, और हाँ अभी अभी बताए थे कि सन और, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सन और अर्थ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, 1 AU है। एक चीज़ और याद रखिएगा हमेशा कि ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बड़े बड़े मास के लिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है ना, मतलब इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक के बीच की दूरी, ये सतह और ये सतह, ये सरफेस के बीच की दूरी नहीं है, इसके सेंटर, सन के सेंटर, अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी का हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। मतलब ये डिस्टेंस, ये आपका हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझ लीजिए ना, आर्क क्या बोले हम, इसको समझ लीजिए, ये जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको समझ लीजिए आर्क दिया, आर्क लिखा हुआ है। अब बताइए, जब ये आर्क लिखा हुआ, जब ये आर्क है मेरा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपना एंगल बनाता होगा, बिल्कुल बनाता होगा। तो ये जो एंगल बना रहा है, अब ये एंगल कितना बनाता होगा, सुनिए। अगर ये एंगल हम इतना डिस्टेंस लेंगे, अगर मान लीजिए कि अगर इसके द्वारा बनाए गए एंगल अगर हम यहीं पे ले लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए, तो ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ये एंगल उससे भी छोटा होगा, ये एंगल उससे भी छोटा होगा, ये जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे छोटा होगा ना, है कि नहीं होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम कब लेंगे ये डिस्टेंस को, हम कब, मेरे एंगल जो मेरा होना चाहिए वो 1 सेकेंड का होना चाहिए। अब पूछेगा कि सर सेकेंड भी होता है एंगल का यूनिट, बिल्कुल होता है, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड, ये सारा का सारा एंगल का ही यूनिट होता है।
डिग्री तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग 1 डिग्री जैसे लिख रहे, तो 1 डिग्री इस तरह से दिखाते होंगे, 1 रेडियन इस तरह से दिखाते होंगे, दिखाते हैं ना। अगर हम बात करेंगे 1 मिनट को बस पावर में एक छोटा सा लाइन दे देना, 1 सेकेंड 1 डबल डैश, तो ये सारा यूनिट होता है एंगल का, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्क, इस आर्क के द्वारा, इस आर्क मतलब कि सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको तो हम 1 आर्क मान रहे हैं। तो उस आर्क के द्वारा जब 1 सेकेंड का एंगल बनाया जाए ना, क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड का, सन और अर्थ के द्वारा, सन और अर्थ के जो बीच की दूरी है जो आर्क हम मान रहे हैं, उसके द्वारा जब 1 सेकेंड का जब एंगल बनाया जाए तो उस केस में ये तो मेरा सेंटर की तरह काम करेगा ना, बिल्कुल ये आपका सेंटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जहाँ पे बन रहा है एंगल, वो तो सेंटर की तरह काम करेगा, तो ये आपका सेंटर हो गया आपका। तो इस केस में ये जो सेंटर है और यहाँ से इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं पार्सेक, 1 पार्सेक, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। क्या समझ में आया ना, मतलब ये आपका 1 पार्सेक हो जाएगा, ये भी आपका 1 पार्सेक होगा, आया ना। मतलब इसको आर्क मानिए और आर्क पक्का है कि एक एंगल बनाएगा, और वो एंगल कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड का होना चाहिए, और वो 1 सेकेंड। तो उस केस में ये जो सेंटर है और ये जो अर्थ है, या तो फिर ये जो सेंटर, ये जो सन है, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं। अब बताइए पार्सेक बड़ा हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, देखने से भी पता चल रहा है पार्सेक बड़ा हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो समझ में आ गया कि पार्सेक आता कहाँ से है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 पार्सेक ये आपका हो गया। और एक चीज और याद रखिएगा जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये इसी के बारे में बोल रहे हैं। भले आपका ये आए या ना आए इसका वैल्यू, बट ये बहुत बार पूछ देगा। पहली बार पूछेगा कि पार्सेक किसके लिए प्रयोग होता है, तो पार्सेक प्रयोग करते हैं डिस्टेंस के लिए। दूसरा चीज़ कि डिस्टेंस में सबसे बड़ा वैल्यू किसका होता है, ठीक है। डिस्टेंस में सबसे बड़ा वैल्यू किसका होता है, मतलब उसमें ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, लाइट ईयर दे देगा, पार्सेक दे देगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे देगा। तो क्या बोले हम, पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का सबसे बड़ा जो वैल्यू देते हैं, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो पार्सेक होता है। इसको आज रट लीजिए, आज कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और एक चीज़ और कि 1 पार्सेक इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, इसको भी याद रखिएगा। 1 अगर लाइट ईयर के रिलेशन पूछेगा पार्सेक के भी, तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है ना। अब बताइए हमको, मतलब ये कि लाइट ईयर का 3 गुना 1 पार्सेक के बराबर होता है, ठीक है ना। अब बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ, पार्सेक हुआ कि लाइट ईयर हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ। तो सबसे बड़ा आपका हुआ पार्सेक, उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सबसे बड़ा जो है ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पार्सेक, 1 पार्सेक ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, और ये भी बड़ा होता है किससे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ये याद रखिएगा, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन दे सकते हो घुमा फिरा के, पहले इसको डाल देगा, फिर इसको डाल देगा, फिर इसको पूरा चेंज करके दे देगा। याद रखिएगा सबसे बड़ा पार्सेक होता है 10 के पावर 16 मीटर के आसपास में, इसके साथ गुना भी होगा, तो 10 के पावर 16 इस तरह रखिए। लाइट ईयर जो होता है वो 10 के पावर 15 में होता है, 10 के पावर 15 मीटर में होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल 10 के पावर 11 मीटर में होता है। अब बताइए कौन बड़ा हुआ, पार्सेक, सबसे बड़ा पार्सेक। डिस्टेंस में सबसे बड़ा बोलेंगे, सबसे बड़ा पार्सेक, उससे छोटा लाइट ईयर, और ये तो सबसे छोटा नहीं बोलेंगे, इससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो सबसे बड़ा ये होता है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।